हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है, क्योंकि शाम को तो बहुत जल्दबाजी रहती है मुझे। तो अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 से ऊपर हो रहे थे, और अभी मैं जस्ट दूध लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी करके गई थी, आलू वगैरह उबाल के दूध लेने के लिए सारी तैयारी करके गई थी। बस मैंने तवा एक साइड रख दिया था, और इसमें मैंने रात को ना लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट बना के रखा था मैंने साग में डालने के लिए। तो वही बचा के रख दिया था, वो मिला दिया था मैंने। बाकी नमक, हल्दी, हींग और सौंफ का पाउडर, हरा धनिया, ये मिला के मैंने। और मेरे पास क्या है कि थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, मैंने मंगाया था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि कुछ की सब्ज़ी वगैरह बना लेती मैं। तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया आलू की पिट्ठी में। तो सच में इसकी वजह से ना इतना कई गुना स्वाद बढ़ गया इनका पराठों का। तो अभी मैं बना रही थी सुबह गौरी के लिए लंच। तो पहले एक पराठा मैंने बना दिया थोड़ा हैवी सा, जिसको मैं इसको दूंगी अभी ब्रेकफास्ट में। तो मैं पता नहीं क्यों कितने भी कोशिश करूँ मैं छोटे पराठे बनाने की, हल्के, लेकिन जो भरे हुआ पराठे हैं ना वो मेरे से छोटे और हल्के बनते ही नहीं हैं। मैं सुबह आटा जब लूँगी और जब उसमें पिट्ठी भरूँगी कि मतलब ये इतना बहुत है, लेकिन फिर भी वो मेरे से ज़्यादा हो ही जाता है। तो मैंने सुबह जो आलू बॉईल किए थे वो मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे, रखे हैं उधर। तो देखते हैं इनका क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पराठा बना के दे दूँगी मैं गौरी को। और सच में पता नहीं क्यों आज के पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बहुत ज़्यादा ही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ अभी वॉक करने के लिए। मैं 7:15 बजे आ गई थी गौरी को छोड़ के ग्राउंड में। तो सुबह सुबह तो अभी नहीं हो पाता है। मैंने सोचा कि गौरी को बेच के सोई में आ जाया करूँगी डेली 8 बजे तक। मतलब मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है, 8 बजे तक मुझे वॉक भी करनी है, और 7:15 से लेके और एक्सरसाइज भी करनी है। चलो, 2 चक्कर तो मैं लगा चुकी हूँ। अभी घर जाके मिलती हूँ फिर आप लोगों से। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज लग रहा है कि हाँ सर्दी है। तो देख सकते हैं अभी 7:45 बजने वाले थे और मैं वॉक करके आ चुकी थी घर पर। तो मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, क्योंकि मेरा वेट जो है बढ़ता जा रहा है। तो जब तक ये है कि अभी थोड़ी धूप वगैरह निकल रही है, तो जब तक मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ, है ना। तो शाम का टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से शाम को भी नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने सुबह फिर इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि स्कूल इतना जल्दी का है, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। और अभी सुबह में ना थोड़ा सा नींद भी लेट खुलती है। अभी सोचते सोचते मतलब 5 साढ़े 5 तो बज ही जाते हैं जगने में। लेकिन मैं कोशिश करूँगी या तो मैं सुबह जल्दी जगूँ, या फिर कैसे भी करके मैं आधा पौना घंटा अपने लिए निकालूँ। तो मैं करीब 7:15 के बजे चली गई थी वॉक करने के लिए। मैंने फिर वहाँ से आके सीधा मैं अभी करूँगी एक्सरसाइज। तो कुछ ऐसे स्टेप करती हूँ जिससे कि मुझे बॉडी पेन नहीं होता। अभी कई दिन से क्या है कि मेरी थोड़ा कमर वगैरह में पेन हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे एक्सरसाइज की वैसे भी ज़रूरत है। तो जितना भी कम से कम 15-20 मिनट अभी अपनी मैं एक्सरसाइज करूँगी, और फिर मैं लगूँगी बाकी ये कामों में। तो अभी ये है कि जब जिसके घर के से भी मतलब बच्चे वगैरह चले जाते हैं, तो थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाता है कि हाँ अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने दिन भर के काम के लिए फ़िज़िकली और मेंटली भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और सच में एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर आलस नहीं आता, एकदम फ्री शरीर रहता है। तो बस देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर ली थी। अभी धीरे धीरे मैं टाइमिंग बढ़ाऊँगी। अभी मैंने शुरुआत की है ना, काफ़ी टाइम से कर नहीं रही हूँ, तो थोड़ी मेरी सांस वगैरह जो है ना वो जल्दी फूल जाती है। तो बस एक आध सेकंड के लिए मैं रुक के फिर दोबारा से करूँगी एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे। तो देखिए, मैं ना सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि फिर लेट हो जाती। मैं गौरी के जाने के बाद सब ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। तो ये रात को ना मैंने साग बनाया था, इसमें भी तड़का नहीं लगाया। बाकी ये भी आलू के पराठे बनाए थे मैंने, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये चटनी बना के रखी थी, ये मेरी ड्रिंक है जो कि मैं अभी पीऊँगी इसको गर्म करके उबाल के।
तो पहले तो ये मैं किचन समेटती हूँ, मतलब पूरा काम में भी ऐसे ही पड़ा, लेकिन अब मैं ये देखूँगी तो फिर मेरा वो रह जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह रह जाएगी। तो लेकिन इसको तो एडजस्ट करेंगे और जल्दी करेंगे काम। तो चलो पहले इसे समेटती हूँ। पहले तो अपने लिए चाय बनाती हूँ, ठंड लग रही है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं फिर से किचन में ही। तो सबसे पहले मैं अपने काम की शुरुआत जो है किचन से ही करती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी तो एकदम से क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा पेट एकदम से वो हो जाता है। लेकिन डेली तो मैं वो पी रही थी जो मैंने ड्रिंक बना के रखी है, लेकिन अभी आज मैं पहले चाय पीऊँगी। इस वजह से थोड़ा ठंड सी लग रही थी। उसके बाद मैं फिर करीब आधे घंटे के बाद इसको पीऊँगी, और फिर इसको 1 घंटे तक मतलब कुछ खाते पीते नहीं है उसकी वजह से। और अभी मैंने खाना बहुत ही लाइट कर दिया है अपना। रात को तो मैं ऐसी चीज़ ले रही हूँ, और सच में क्या नाम है, मतलब 1-2 रोटी खाती हूँ तो उसकी जगह मैंने 1 ही कर दी है। लेकिन कहते हैं ना कि घर में कुछ जब ऐसा बनता है तो थोड़ा सा मन पर कंट्रोल करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो आज जैसे कि आलू के पराठे बने थे, तो लेकिन कंट्रोल तो करना मुश्किल था, तो मैंने सिर्फ 1 ही पराठा खाया। तो यहाँ पर जो मैंने चटनी बना के रखी थी जार में से, ये जार को कर दिया था खाली, और मैंने सुबह ही ना बथुआ उबाल दिया था। तो मैं बनाऊँगी बथुए का रायता। तो बस इसको भी मैं पीस के रख दूँगी, जिससे कि है कि बर्तन वगैरह सारे खाली हो जाएंगे। तो लगे हाथों ये सारे काम भी मैं निपटा दूँगी। तो एक साइड बन रही थी चाय। तो कुछ इस तरीके से अब मैं कोशिश करूँगी अपना और जल्दी थोड़ा जगने की। देखिए, लेकिन यहाँ से आगे और ज़्यादा सर्दी आ रही हैं, तो बस पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो ही जाता है सोचते सोचते। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नींद मुझे लगता है सबको प्यारी होती है, मुझे क्या है ना। और सर्दी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। तो यहाँ पर मैंने बथुआ को पीस दिया था, और मिक्सी वगैरह को मैं रख दूँगी उठा के, और इसको भी मैंने कटोरी में कर दिया था खाली। इधर मेरी चाय भी बन गई थी। फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट है ये तो मेरी सेट ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि हम दोनों अंदर सोते हैं, अंदर वाले रूम में। तो इस वजह से तो इस यहाँ पे इसको हटा देंगे जो कारपेट बिछा हुआ है, और जो भी थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ये पूजा का पायदान वगैरह बिछाता है, इसको हटाऊँगी क्योंकि मैं अभी झाड़ू पोछा करूँगी। सुबह में मैंने आज हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा दी थी, बस मतलब नाम के लिए बासी झाड़ू निकाल दी थी। बाकी अब मैं अच्छे से लगाऊँगी अभी झाड़ू। और अब मुझे एक दिन टाइम निकाल के कैसे भी करके घर की थोड़ी जाले वगैरह को थोड़ी सी डीप क्लीनिंग सी करनी है, क्योंकि लेकिन अभी थोड़ा सा ये है सर्दियों में बेनिफिट ये हो रहा है कि धूल वगैरह जो है वो थोड़ा अभी कम उड़ती है। तो जैसे कि एक दिन डस्टिंग करके वो 2 दिन चल जाती है अभी डस्टिंग। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, तो देख सकते हैं आप लोग। मुझे लगता है इस समय सबके बेडरूम का यही हाल होता होगा जब सब लोग चले जाते हैं। तो कंबल वगैरह सब ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि मैं पहले जग जाती हूँ, गौरी बाद में जगती है। तो इस वजह से तो मुझे अगर बीच में टाइम लगता है तो मैं इसे समेट देती हूँ साथ के साथ, और लेकिन अभी टाइम नहीं लगता तो फिर मैं उसे बाद में समेटती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हटा दूँगी। तो अभी मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन अभी है 2-4 दिन में ही करूँगी मैं, तो या तो थर्सडे वगैरह को। लेकिन थर्सडे के दिन पता नहीं, एक हमारे यहाँ थोड़ा प्रोग्राम सा है तो हो पाएगा कि नहीं। तो फिर उसमें की जब ये बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँगी। तो ये कंबल को कर दूँगी मैं सेट, और जो भी छोटे मोटे सामान इधर उधर हो रखे हैं उनको कर दूँगी। सच में जब सारी चीज़ ना इधर सेट होकर रख जाती है ना घर में एकदम व्यवस्थित तरीके से, तो घर इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्यों नहीं रहती हैं। पर ये भी है, अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखी रहेंगी तो फिर हम लेडीज़ों के लिए काम ही क्या रहेगा। तो यहाँ पे कुछ सामान पड़ा था, कुछ खेरीज वगैरह पड़ी थी, वो सारी हटाई मैंने। और ये फ्रिज को इधर कवर को झाड़ दिया था, अंदर से भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था यहाँ पे कि इसकी आज मुझे ज़रूरत है करने की, तो इसको कर देते हैं लगे हाथों साफ़। और ये जो है ना, ये कप है जो ये गौरी ने इसको पेंट कर दिया है। ये इसकी फ्रेंड ने इसको ये कॉफ़ी मग जो है ना काफ़ी बड़ा था, ये गिफ्ट में दिया था। तो इधर इसको बना दिया है गुलदस्ता। अभी आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में। तो बर्तन वगैरह तो सब मैंने धुलने के लिए रख दिए थे जब ही, लेकिन अभी ये सूखे कपड़े से मैं सारी किचन को पहले झाड़ूंगी, फिर एक बारी बाद में बर्तन वगैरह धुलने के बाद गैस चूल्हे वगैरह को फिर एक बार गीले कपड़े से करूँगी साफ़।
तो यहाँ सारी चीज़ों को हटा के मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं थोड़ा बहुत इधर आटा जो गिरता है ना वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो इस वजह से। और ये जो कचड़ा है ना, इसमें मैं जैसे कि सब्ज़ी वगैरह की जो छिलके वगैरह होते हैं वो सारे रखती हूँ। अभी लगा लेंगे सारे घर में अच्छे से झाड़ू। तो पहले मैंने फिर यहाँ पे झाड़ू लगा के इधर लगा दी थी कॉर्नर में, क्योंकि मेरे को लगाना था अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि लाइट का कुछ पता रहता नहीं है और भी मेरे को झाड़ू पोंछा करके नहाना ही था, इस वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था इस जगह पे से, और मैंने बाल्टी भरने के लिए लगा दी थी। तो अभी पहले मैं अपने लिए गर्म पानी लगा दूँगी, जिससे कि ये कि लाइट चली भी जाएगी तो फिर मेरा नहाना नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आज तो सच में ही इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मुझे सुबह ही कैप वगैरह लगाना पड़ गया था। तो एकदम से गलन हो गई है, बारिश वगैरह पड़ गई है ना दिल्ली साइड में, इसलिए। तो चलिए लगाते लगाते चलते हैं झाड़ू बाहर की तरफ। तो आ गए हैं बाहर, आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाते लगाते। यहाँ मैं स्कूटी को चेक कर रही थी, क्योंकि चार्ज हो रही थी, तो मैं देख रही थी कितनी चार्ज हो गई। और सीढ़ियों वगैरह पे मैं झाड़ू लगा के ला चुकी थी। और अभी जो ये जूते मैं अभी वॉक करके करने गई थी, तो वहाँ पे जो ग्राउंड में काफ़ी मिट्टी है, तो ये जूते पहन के गई थी मैं, तो देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है इसमें से। तो मैं जब चप्पल जूते सारे झाड़ दिए थे, और देखो आप लोग देख ही रहे हो वो सारी जो मिट्टी पड़ी है ना पीछे जूतों में से ही निकली है। तो यहाँ मेरी झाड़ू जो है कंप्लीट हो जाती है। और अब इस समय मेरे फ़ोन में नहीं थी बैटरी, तो ये मिलूँगी सीधा आपसे नहाने के बाद। यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई थी, मैं तैयार भी हो गई थी नहा धो के। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए रायता। गौरी के लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसको रखी है खांसी, इस वजह से। तो मैंने जो सुबह पालक पीस के रखा था, ये मेरे लिए 2-3 दिन के लिए चलेगा, या फिर इनमें से सारे को किसी दिन, अभी कल कल ही मैं आटे में मिला के गूँध दूँगी। तो बस यहाँ पर डाल दिया था मैंने जो कि भुना हुआ रखा था, जीरा, हींग, काला नमक और सफ़ेद नमक। बाकी मिर्ची मैं नहीं डालूँगी इसमें। तो यहाँ मेरा रायता बन के हो गया था तैयार। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए एक अच्छा सा करारा सा पराठा, और साथ में रहेगा गुड़। तो हमारा सर्दियों का देसी खाना, इसके आगे तो सच बताऊं तो 5 स्टार होटल का भी खाना फेल हो जाता है, जब हम घर में अपने हाथों से ना कुछ इस तरीके से अच्छे से प्यार से जब चीज़ें बनाते हैं ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो मेरे को तो सच में ही अपने घर का खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो इधर मैंने एक पराठा बना लिया था, थाली मैंने लगा ली थी, और साथ में थी चटनी, और गुड़ ले लिया था। तो मुझे सर्दियों में ना गुड़ से दूध और साथ में गुड़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ही खाती हूँ, गौरी नहीं खाती है, पता नहीं क्यों। आजकल के बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम पसंद आती हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट लग चुकी थी, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने एक पराठा काफ़ी हैवी बना लिया था। तो बस चलिए, फिर अभी मैं जाऊंगी छत पे सीधा लेके, क्योंकि अभी मैं कपड़े सुखाने नहीं गई थी। तो यहाँ ये रही हमारी प्लेट। तो मैंने कि चलो साथ में ही वहीं जाके कपड़े सुखा दूँगी, वहीं धूप में बैठ के मैं कर लूँगी नाश्ता। तो देखिए ये रहा देसी खाना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और रायता मैं काफ़ी दिन बाद, मतलब इस सीज़न का पहला बथुआ का रायता बनाया था मैंने आज पहले दिन। हेलो गाइस, तो अभी आ चुकी हूँ मैं शॉप पे, बस अभी आई हूँ, और करूँगी साफ़ सफाई सबसे पहले। वैसे मेरे को आज जाना था, थोड़ा बिल वगैरह जमा करने जाना था, और भी 1-2 काम थे। लेकिन जय गुरुदेव का मेला लगा हुआ है, और उसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, घंटों जाम में हो जाते हैं। कल ये लगा लो आप, कल गौरी
उसकी 2:35 पे छुट्टी होती है और 4:30 बजे कल आके लगी घर पे। फिर मुझसे कोचिंग छोड़ने गई और उधर से जब मैं आई तो इधर से तो मैं फ्लाईओवर पर गई थी। उधर से आने में कट नहीं रहता, तो उधर से आने में 1 घंटा मेरे को जाम लग गया। फिर मैं यहाँ से मतलब कुछ ही देर रुकी थी, फिर जाम की वजह से मैं शाम को फिर बहुत जल्दी चली गई। फिर इधर से भी जाम, तो अभी जाम की वजह से मैं गई नहीं हूँ। आज मैं देखूँगी, नहीं तो फिर आज उसे स्कूल से मैं खुद ही लेके आऊँगी स्कूटी से सेल्फ, क्योंकि बस काफ़ी देर में निकल पा रही है जाम की वजह से। तो कुल मिला के ये कि जाम की वजह से मैं गई नहीं हूँ। तो इतना गुस्सा आता है मेरे को। कल कई बार तो मेरा झगड़ा होने से बच गया। वहाँ पे जो मतलब ऐसी रोड पे तो मंदिर बना हुआ है, फिर ऊपर से क्या नाम है, हर 3 महीने में मेला लग जाता है ना। और लोगों को ना इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो इस वजह से 1 साल में 1 आध बार लगे तो चलो एडजस्ट हो भी जाता। बात समझ में नहीं आती ये जो इतने लोगों को ये मेले की वजह से इतने लोगों को दिक्कत होती है। लोग यहाँ सत्संग सुनने आते हैं, पुण्य करने आते हैं, लेकिन उसके साथ में पाप भी तो कर रहे हैं ना। कितने लोगों को परेशानी हो रही है कि कल जब मैं आई थी गौरी को छोड़ के, उसमें 5 बज रहे थे, तो 5 बजे तक भी छोटे छोटे बच्चों की बस स्कूल की जो है ना वो फंसी हुई थी जाम में। वो बेचारे बच्चे कब पहुँचेंगे घर पे। वो कुछ, लेकिन लोगों का एक आधी जने कुछ नहीं होता, सब लोगों को बोल के ना ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब ये मेला लगता है और बस कुछ टाइम होता है और फिर लग जाता है। कोई आ गया था, तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं हूँ। अभी 1-2 दिन बाद ही कुछ देखूँगी जब जाऊँगी। तो चलिए कर लेती हूँ काम, और इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके साथ आपके साथ देखती हूँ आज दिन मैं शूट कर पाती हूँ नहीं, कब कौन सा रूटीन शेयर करूँगी कोई पता नहीं। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और अपना कमेंट करना, और हो सके तो हम जैसे गरीब लोगों को भी सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो तो बाय।